हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग इंजॉय भी कर रहे होंगे। बात करूं मैं इस पर्टिकुलर क्लास की, तो आप ही लोग यानी आप ही लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट के रिव्यू के बाद और फीडबैक के बाद या फिर रिक्वेस्ट के बाद मुझे ये जानने में मिला है कि जो मेजर अकाउंट है आपका स्टैटिक्स सैम 6 सैंपल इन रिसर्च, मोस्टली यही सब्जेक्ट लोगों ने रखा है यानी स्टूडेंट ने सिलेक्ट किया है। अब वो अलग बात हो गई कि इकोनॉमिक्स जिन्होंने लिया है वो अलग बात हो गई, जो स्टैटिक्स के साथ जाना चाहते हैं ये अलग बात हो गई। तो एज अ मेरे व्यू पॉइंट से जो प्रैक्टिकली पॉसिबल था, जैसा कि आपने देखा होगा कि चैनल का टाइटल ही है अकाउंट टैक्सेशन एंड स्टैटिक्स, और मैंने आपसे कहा था कि मैं स्टैटिक्स भी कराने वाला हूँ। बहुत से स्टूडेंट ने कहा कि सर हमें सैम्पलिंग इन रिसर्च के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए क्या है। डियर, थोड़ा सा नहीं, पूरा आपको पूरी बुक ही पढ़ा देने वाला हूँ मैं आपको। तो थोड़ा तो क्या, थोड़े की उम्मीद ही मत रखिए, पूरे की पूरी उम्मीद रखिए। जो मिलेगा वो फुल मिलेगा, राइट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा गुजरात यूनिवर्सिटी एनईपी 2020 बीकॉम सेमेस्टर 6। माइनर सब्जेक्ट है सैम्पलिंग इन रिसर्च। सब्जेक्ट कोड है DSM स्टैटिक्स 364। क्रेडिट मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वही 4 क्रेडिट मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है। अब सबसे पहले तो मार्केट में बुक आ गई है और मैं भी बुक ले आया हूँ ऑफिशियली, जो मेरे पास बुक्स नहीं थी, राइट। ये देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर, यस देख रहे हो एनईपी 2020 लेटेस्ट, और ये फर्स्ट एडिशन ही बुक है। TY बीकॉम सेमेस्टर 6, राइट। न्यू कोर्स है सैम्पलिंग इन रिसर्च, स्टेट लेवल नेशनल टच है। जिसके ऑथर कौन है? प्रिंसिपल डॉक्टर एनडी शाह सर है, जो कि प्रीमियम शिक्षा के प्रिंसिपल भी है और इनकी खुद की कॉलेज भी है। अगर आपको ना पता हो तो नीलदीप करके कॉलेज है, राइट। नीलदीप कॉलेज है, कहाँ ये? SG हाईवे 16 रोड, SG हाईवे 16 रोड है, साइंस सिटी, राइट। SG हाईवे 16 रोड, साइंस सिटी रोड भी कह सकते हो, वहां पर नीलदीप करके कॉलेज है। उनके ये ऑफिशियल ओनर भी है, तो वो तो ठीक है, अच्छी बात है। बहुत अच्छे प्रोफेसर है, स्टैटिक्स डिपार्टमेंट के हमेशा से ये हेड रहे हैं, तो बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा है इनका। तो इनके द्वारा लिखी गई ये बुक है सैम्पलिंग इन रिसर्च। वैसे मोस्टली स्टैटिक्स की सारी बुक इन्होंने लिखी है, आपने देखा होगा, तो फर्स्ट नेम इनका ही होगा, डॉक्टर प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल इसलिए डॉक्टर एनडी शाह सर। सुधीर प्रकाशन की बुक आपको फॉलो करनी है, ये ऑफिशियली बुक है। अब इसके सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस देख लेते हैं क्या है, राइट। बहुत ही छोटा सा सिलेबस मेंशन किया गया है अकॉर्डिंग टू मी। अगर मैंने ये सोचा नहीं था कि इतना छोटा सा सिलेबस हो सकता है, ठीक है। कोर्स ऑब्जेक्टिव्स वो तो आपको पता चल ही जाएगा जब एटलीस्ट आप एंड में पढ़ोगे। आइए फटाफट से सिलेबस क्या है वो देख लेते हैं हम। यस, तो ये रहा आपका सीधा सिलेबस। अब देखिए सभी सेमेस्टर की तरह इस सेमेस्टर में भी आपको, यानी इस बुक में भी आपको 4 यूनिट देखने को मिलेंगे। हर एक यूनिट का वेटेज कितना होगा? 25% होगा, यानी 4 यूनिट 100% हो गया। अब देखिए यूनिट नंबर 1 है, यहाँ से आपको क्वेश्चन 1 देखने को मिलेगा। और आपको मैं बता दूं, यूनिट 1 में से जो सैम्पलिंग मेथड चैप्टर का नाम रखा गया है, ये टोटली थियरी है, टोटली थियरी है यहाँ, राइट। कोई भी यहाँ से आपको सम देखने को नहीं मिलेगा, सम यहाँ से आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, मैं फिर से बता रहा हूँ। और आप ये देख के घबरा मत जाना कि सर ये कितने सारे पॉइंट है, हम कब तक पढ़ेंगे। मैक्सिमम अगर मैं अच्छे से भी पढ़ाऊंगा ना, 4 to 5 क्लास में आपका ये कवर हो जाएगा, और 4 to 5 भी 45 मिनट के अंदर की ही क्लास होगी। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ना आराम से, तो भी आपका ये यूनिट खत्म हो जाएगा। और क्वेश्चन 1 यहाँ से आने वाला है आपको 10 मार्क्स का, और वो थियरी का ही होगा, सिंपल। तो ये यूनिट 1 हो गया आपका, 25% वेटेज। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ, यस। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यूनिट नंबर 2 है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड टेक्निक्स। वैसे यहाँ से आपको थियरी
प्लस सम दोनों को देखने को मिल सकता है और दोनों ही आएगा। सम भी इसके इजी है, ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ही टफ लेवल के होंगे। बहुत ही सिंपल से प्रॉब्लम दिए गए हैं आपके बुक में भी और सिंपल सा चैप्टर भी है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्रिएट होगा एग्जाम में। बहुत ही आसान आने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। थियरी प्लस सम दोनों देखने को आपको मिल सकता है। तो ये यूनिट 2 की बात हुई, इसका भी वेटेज 25% है। थोड़ा सा मैं और स्क्रॉल करता हूँ। यस, तो जैसे आपकी स्क्रीन पर है यूनिट नंबर 3, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग एंड सिस्टमेटिक सैंपलिंग टेक्निक। अब यहाँ से भी आपको थियरी प्लस सम, राइट, क्वेश्चन नंबर 3 देखने को मिलेगा। तो यहाँ से भी आपको एक थियरी आएगी और एक सम आएगा। बहुत अच्छा नसीब रहा तो थियरी प्लस थियरी भी आ सकती है, राइट, क्योंकि ऑप्शन में तो आपको क्वेश्चन मिलने ही वाला है, वो तो आपको पेपर स्टाइल पता ही होगा। सिंपल, इसका भी वेटेज 25% रखा गया है। एंड आपका लास्ट यूनिट होगा जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यूनिट नंबर 4, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। अब रिसर्च का ऑफिशियली यहाँ से आपको इंट्रोडक्शन करना होगा। ये टोटली थियरी के व्यू पॉइंट से दिया गया है। यहाँ से कोई भी सम आपको नहीं आने वाला है, राइट, ओनली थियरी आएगी। वेटेज कितना है? 25% है। तो कुल मिलाकर आपको 4 यूनिट, सभी बुक के तरह इसके भी 4 यूनिट है, राइट। सभी पेपर स्टाइल आपको पता ही होगा, राइट। पेपर स्टाइल कोई ना पता हो तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, राइट। ये रहा जगह, देख लीजिए। क्वेश्चन 1 आएगा आपका यूनिट 1 से, सिंपल। यूनिट 2 से क्वेश्चन 2 आएगा। यूनिट 3 से क्वेश्चन 3 आएगा। यूनिट 4 से क्वेश्चन 4 आएगा, राइट। सभी 10-10 मार्क के होंगे, सिंपल। 10 मार्क्स 10 मार्क्स के होंगे, 40 मार्क्स। एंड क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा आपका, यहाँ एसक्यू आएंगे यानी शॉर्ट क्वेश्चन, तो वो 1-1 मार्क के भी हो सकते हैं, राइट। 1 मार्क्स के 10 या फिर 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 2 मार्क्स के 5, तो 10 मार्क्स हो गया। तो बहुत ही आसान पेपर है, 2 आवर्स मैक्सिमम टाइम लिमिट होगी, राइट। ये सब तो आपको चीजें पता ही होगा। तो ये था आपका यूनिट और ये था आपका पेपर स्टाइल। अब डिस्कस क्या करेंगे, तो डिस्कस करने जैसा तो कुछ है नहीं, राइट। अब आप कहोगे कि सर बता दीजिए कि अंदर से क्या क्या आने वाला है। देख लीजिए, सैंपलिंग मेथड है, बहुत ही आसान चैप्टर है। अब यहाँ इतना सारा दे रखा है, घबरा मत जाइएगा। मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है ऑफ पॉपुलेशन का, वो जानेंगे हम। नीड ऑफ सैंपलिंग, डेफिनेशंस ऑफ population study and sampling study and in difference between them, characteristics of good sampling, introduction to survey method, syntax of enumeration sampling, theory descriptions of different sampling method। अब देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसको मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा, अपने अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकली के थ्रू। आपको बहुत मजा आएगा इसमें, राइट। घबरा मत जाइएगा। ये प्रोबेबिलिटी यानी इसको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड भी कहते हैं और ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। ये इसके क्या है ऑफिशियली, ये इसके मेथड्स है या टाइप से या मेथड भी बोल सकते हो आप, राइट। ये दिए गए हैं सारे के सारे, बहुत आसान है। और ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है, तो ये भी इसके क्या है, टाइप से या मेथड्स बोल सकते हो। देखिए मेथड्स लिखा है, यहाँ मेथड्स लिखना रह गया है एक्चुअली में, जिसने सिलेबस टाइप किया है। देखिए यहाँ लिखा है मेथड्स, राइट। देखिए यहाँ नहीं लिखा था, वैसे मैंने आपको बता दिया ना, टाइप्स और मेथड है ये आपके। तो यहाँ गलती से जिसने सिलेबस प्रिंट किया है गुजरात यूनिवर्सिटी के टाइप राइटर ने, यहाँ मेथड लिखना रह गया है, क्योंकि इसके सारे मेथड है। जैसे यहाँ लिखा है ना मेथड्स, तो यहाँ लिखना रह गया था और मैंने आपको बता भी दिया कि ये के टाइप्स या मेथड्स है, सिंपल। तो यूनिट 1 काफी आसान है, थियरी है, कोई भी स्टूडेंट ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेगा, आराम से कवर हो जाएगा, सिंपल। अब देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखने को मिलने वाला है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड टेक्निक से। तो इसको भी बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। इसका मीनिंग दिया हुआ है, राइट, जिसका SRS बोलते हो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। कर लेंगे कवर। मेथड ऑफ सिलेक्शन, लॉटरी मेथड है, रैंडम नंबर ऑफ टेबल मेथड है और कंप्यूटराइज्ड रैंडम सैम्पलिंग मेथड है। तो इसी के सम आने वाले, बहुत ही आसान सम है, घबराइएगा मत। सिंपल मीनिंग ऑफ अनबायसनेस एंड पॉपुलेशन मीन,
वेरिएंस, सैम्पलिंग मीन एंड वेरिएंस, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से कवर करवा दूंगा मैं आपको। वेरिफिकेशन ऑफ वेरियस रिजल्ट थ्रू सिंपल न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हो जाएगा जी। वेरिफिकेशन ऑफ अनबायसनेस ऑफ सैम्पलिंग मीन, ये भी देख लेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ अनबायसनेस फॉर वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन एंड सिंपल वेरिएंस इज अनबायस्ड estimator for the population variance for simple random sampling। ब्रैकेट में लिखा है रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो किस प्रकार के सम दिए है देख लेंगे। बहुत ही आसान सम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। थियरी तो आपको समझ आ ही जाएगी, सम भी बहुत ही अच्छे से मैं कैलकुलेट करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकाउंट ही मुझे आता है, स्टैटिक्स भी अच्छे से मैं आपको कवर कराऊंगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 3 है। अब देखिए, ऐसे तो आप कहोगे सर ये कितने लंबे चौड़े सब, कितने लंबे चौड़े पॉइंट्स दिए, राइट। मैं आपको सच कहूँ, आपकी बुक ये जो है ना ऑफिशियली, जो अभी मैं बुक लेकर आया हूँ, यह बुक मेरे पास जो है 78 पेजेस की ही है, राइट। आप सोचिए कितनी छोटी बुक है, 78 पेजेस है। आपको खुद को विश्वास नहीं होगा कि सर स्टैटिक्स की इतनी इतनी सिंपल सी बुक है। तो जी हाँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि यूनिट 1 और 4 तो थियरी है, थियरी के व्यू पॉइंट से ही दिया है आपको, कोई भी यहाँ प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो फिर बचा क्या, यूनिट 3 और यूनिट 4 और यूनिट 2 और यूनिट 3। और यूनिट 2 में काफी सिंपल से सम है और यूनिट 3 में भी सिंपल से सम है, तो वो भी हम देख लेंगे। अब यहाँ इंट्रोडक्शन देखेंगे हम किसका, वही स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड का। फिर उसके एडवांटेजेस क्या है, मेथड्स क्या है, फिर सिंपल न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, ये तो हम करने ही वाले हैं। फिर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मीन इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन, कैलकुलेशन ऑफ द वेरियस ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मीन, इंट्रोडक्शन टू सिस्टमैटिक सैंपलिंग, इट्स रिलेशन विद द STRS, यानी क्या लिखा है STRS, यानी वही स्ट्रेटिफाइड, अच्छा इसको स्ट्रेटिफाइड कहा गया है, ओके, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। उसके एडवांटेजेस क्या है, सिंपल न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, जी हाँ कवर कर लेंगे हम, सिंपल है तो कोई बात नहीं। सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग मीन इज अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर द पॉपुलेशन मीन, कैलकुलेशन ऑफ द वेरिएंस ऑफ सिस्टमैटिक सैंपल मीन। तो बहुत ही आसान है, ऐसा भी नहीं है कि आपको कैलकुलेशन में परेशानी होगी, आराम से आपका सम हो जाएगा, कहीं भी आपका सम गलत नहीं जाएगा। एंड लास्ट यूनिट है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। अब ये देखिए, रिसर्च का पूरा क्या है, इंट्रोडक्शन है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं टाइम लेने वाला हूँ आपका, यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि ये रिसर्च है। एक्चुअली में रिसर्च क्या है, ये वैसे ऑफिशियली तो आपके लिए इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, नहीं तो ये एमकॉम सेम 1 में आता था, तो एमकॉम सेम 1 से इसको खींच कर लाया गया है आपके सेमेस्टर 6 में, जो कि नया एनईपी का सिलेबस बना है। अब रिसर्च ये थोड़ा अलग ही पॉइंट है, इसमें थोड़ा टाइम लूंगा, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सारे पॉइंट्स है, राइट, ये देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन टू रिसर्च लिया है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च है, फिर रिसर्च की प्रोसेस क्या है, रिसर्च का डिजाइन क्या होता है, एंड डाटा कलेक्शन एंड सैंपलिंग मेथड्स। तो इतने सारे पॉइंट है, उसके अंदर भी पॉइंट्स है, बट कोई बात नहीं, इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे हम। A to Z चीजें मैं आपको कवर करवाऊंगा, और यहाँ थियरी आएगी तो आपको थियरी भी लिखने में बहुत मजा आएगा। तो कुल मिलाकर ये ऑफिशियल आपका सिलेबस था, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, राइट, स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, और मैंने जो भी मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ा है, राइट, इंस्टाग्राम से उनको मैंने पर्सनली मैसेज किया, राइट, मैसेज करके मैंने उनसे पूछा कि आप लोग बताइए कि आपका सब्जेक्ट क्या लिया गया है, आपने क्या सब्जेक्ट लिया है, राइट, मुझे इन्फॉर्म कीजिए, जिसे मुझे जानना जरूरी है। तो सब लोगों ने यही कहा है, अभी तो बहुत लोगों ने बुक भी नहीं ली, कोई बात नहीं नहीं ली, पर जिन्होंने ले ली है सब ने यही कहा कि सर हमने सैंपलिंग इन रिसर्च के ही साथ जाना पसंद किया है, यानी स्टैटिक्स के साथ, सिंपल स्टैटिक्स के साथ जाना पसंद किया। एंड यूट्यूब पे भी 1-2 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कमेंट किया कि सर इस पे वीडियो बनाइए। वीडियो क्यों बनाइए, पूरा का पूरा पढ़ा दीजिए सर, ऐसा बोलिए आप लोग।
क्यों नहीं पढ़ाएंगे जी, आपके लिए तो पढ़ा रहा हूँ मैं, वो भी पूरा फ्री का फ्री। जो स्टूडेंट जुड़े हैं, मुझे मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट स्टूडेंट जुड़े हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, उनको ज़रूरत है वो चीज़ मांग भी रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है जानकर। तो कुछ नहीं, इन शॉर्ट ये आपका क्या था, जो भी स्टूडेंट की डिमांड थी, या मुझे भी इस पे वीडियो बनाना चाहिए था। बहुत ही जल्दी इसके आपको फ्री कोर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। मुझे नोट्स इसकी बनानी पड़ेगी, राइट। मेरे पास जो नोट्स है उसमें करेक्शन भी करना पड़ेगा, और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं वो नोट्स प्रेजेंट करूंगा। तो आई होप कि आपको इस सिलेबस डिस्कशन का छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करिए। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स ऑन है। और हाँ, आपको बुक कौन सी लेनी है तो ये देख लीजिए, बुक आपकी स्क्रीन पर है ही, राइट। बुक भी मार्केट में आ चुकी है, तो जाइए फटाफट से बुक ले लीजिए। सो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मीन्स व्हाट, जैसा कि मैंने आपसे कहा है, ऑडिटिंग 1 अब बहुत ही जल्द मैं शुरू करने वाला हूँ, उसके भी वीडियो सबको मिलने वाले हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 2 मैंने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर दिया है, तो आई होप कि आप सब लोग जुड़े होंगे और आपको वो वीडियोस भी मिली होंगी। प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट चेक करिए, सब कुछ मिल जाएगा। सो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।